आज हम एक ऐसी लीफ के बारे में बात करेंगे जो सच में मसाले में भी यूज़ होती है। घर में यदि आप किचन में चावल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसके अंदर भी उस लीफ को डाला जाता है और इसके अंदर इतने औषधीय गुण होते हैं, यह हमारी स्किन से ढेर सारी प्रॉब्लम को भी दूर करती है। वो है बे लीव्स यानी तेज पत्ता। तेज पत्ता खाने में जितना अच्छा होता है उतना ही हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, उतना ही हमें हेल्थ बेनिफिट भी देते हैं। यदि आज आप तेज पत्ता के बारे में जान जाएंगे तो मुझे लगता है तेज पत्ता से फेस क्लींजर, तेज पत्ता से सीरम, यहाँ तक कि तेज पत्ता से फेस पैक बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सच में ये तेज पत्ता जितना औषधीय गुणों से भरपूर है उतना ही हमारी स्किन के लिए ये रामबाण की तरह काम करता है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए चलते हैं, जानते हैं बे लीव्स के बारे में यानी तेज पत्ता के बारे में। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। तो बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तेज पत्ता यानी कि बे लीव्स के ऊपर, जिसे हम ये भी कह सकते हैं दैट इज़ 1000 और मिलियन टाइम्स बेटर देन बोटॉक्स। आप इसे यूज़ करके देखिए, इसके बहुत अधिक बेनिफिट्स हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तेज पत्ते का सीरम या तेज पत्ते की स्टीम या तेज पत्ते की क्रीम या पैक यदि हम अपने चेहरे पर लगाते हैं तो ये हमारी स्किन पर ग्लो भी देती हैं, क्योंकि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। यदि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारी स्किन पर ग्लो ही आएगा। ये हमारी पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, एक्ने के छुटे हुए दाग, इन सब को भी दूर करती है, जो हमारी मेलानिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, जिससे हमारी पिगमेंटेशन दूर होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स गुण हमारे चेहरे पर फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से भी हमें प्रोटेक्ट करती है, जिससे हमारी स्किन का कलर इम्प्रूव होता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो हमारे चेहरे पर यदि स्वेलिंग हो जाती है या लालिमा बहुत अधिक आती है, ये उसको भी कंट्रोल करता है। और बहुत से लोग तो इस बात से भी परेशान होते हैं कि उनके चेहरे पर बहुत अधिक मुहासे निकलते हैं। एक मुहासा निकलता है, बंद होते ही दूसरा स्टार्ट हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मुहासे ढेर सारे अपने चेहरे पर हो जाते हैं। बे लीव्स का यूज़ करने से हमारे चेहरे से झुर्रियाँ और दाग धब्बे दोनों दूर हो जाते हैं। यदि हमारे चेहरे पर रिंकल्स गायब हो जाते हैं तो डेफिनेटली जो एजिंग प्रोसेस है वो भी धीरे हो जाएगी, यानी थम जाएगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इससे हम सिरम या क्रीम या पैक कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हमने बे लीव्स लेनी है 7 to 10, अच्छे से एक कपड़े से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद में आप उसके एक पैन लेना है, पैन के अंदर उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। आप जैसे उसको तोड़ेंगे ना, बारीक बारीक पीसेस बन जाएंगे। आपने आधा ग्लास पानी लेना है, लाइक 200 ml जितना पानी ले लेना है, वो भी उसी पैन में डाल देना है। देन आप उसके अंदर डालिए 2 से 3 लौंग डालने के बाद अच्छे से बॉईल कर लेना है। पर आप कोशिश कीजिए सबसे पहले तो फ्लेम को तेज कर लेना, जैसे ही बॉईल होने लगे आप फ्लेम कम कर देना, धीमी आंच पर इसको पकने देना। धीरे धीरे जब ये पक जाएगा आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि मेरी जो लीव्स हैं उसका सारा कलर, या लौंग है उसका सारा कलर पानी में चला गया। देन आपने गैस को करना है बंद, उसको करना है ठंडा। ठंडा करने के बाद में आपने एक छलनी लेनी है, उसके ऊपर आप कॉटन का क्लॉथ रख लीजिए। आपने उसे अच्छे से दबाकर उसका जो सीरम है उसे निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने बाउल में डाल लीजिएगा। आप एक खाली बाउल लीजिएगा, उस बाउल के अंदर आपने 2 स्पून जो आपने वाटर बना कर रखा है वो उस बाउल के अंदर डाल लीजिएगा। देन आप उसमें ऐड कीजिएगा 1 स्पून रॉ मिल्क। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, कॉटन को डिप करना है और अपने फेस को पूरा नीट एंड क्लीन कर लेना है। अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। आज जो हम अपना फेस क्लीन करेंगे वो हम इसी से करेंगे, तेज पत्ता से करेंगे। फेस को नीट एंड क्लीन कर लिया। नीट एंड क्लीन करने के बाद आपका फेस रेडी हो गया नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। हम बनाएंगे एक्सफोलिएटर इसी तेज पत्ते के सीरम से। अब हमने एक और बाउल लेना है, बाउल के अंदर आपने 2 स्पून तेज पत्ता का जो हमने वाटर बना कर रखा है वो उसके अंदर डालना है। देन उसी के अंदर आप राइस फ्लोर डाल लीजिए। देन उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। इन तीनों को लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद में पूरे फेस पर एक लेयर बना देनी है। लेयर बनाने के बाद में आपने 2 मिनट छोड़ देना है। छोड़ने के बाद फिंगर को डिप करना है और अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज कर लेनी है। मसाज हल्के हाथों से कीजिएगा। और जो तेज पत्ते और लौंग का पानी है ये आपकी स्किन से इम्प्योरिटीज़ को दूर करेगा, पिगमेंटेशन को कम करेगा, झुर्रियों को रोकेगा, और जो एक्ने के कोई भी निशान आपके चेहरे पर छूट गए ये उसे भी दूर करेगा। देन आपने अच्छे से स्क्रबिंग करनी है, हल्के हाथों से करनी है। अच्छे से का मतलब ये नहीं कि आप 20 मिनट 15 मिनट कर ले, हार्डली 3 to 4 मिनट्स, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। मसाज करने के बाद सिंपल पानी से आप इसको धो लीजिए। ये तो रहा आपका एक्सफोलिएटर। हम बनाएंगे इसका मास्क।
हमने मास्क कैसे बनाना है, हमें मास्क बनाने के लिए वही सीरम आपने खाली बाउल के अंदर डालना है जो आपने अभी बना कर रखा हुआ था। अभी उसके बाद भी बचेगा आपके पास में, जो बचेगा उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उसमें से आपने 2 to 3 स्पून लेना है तेज पत्ता का जो रस है, आपने उसे खाली बाउल में डाल लिया। देन आप उसके अंदर डालेंगे 1 स्पून बेसन। बेसन के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें टाइटनिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट होता है। बेसन डालने के बाद में आपने आमंड ऑयल डालना है 1 और 2 स्पून। आमंड ऑयल आपके फेस को सॉफ्ट करेगा, आपकी रंगत को निखारेगा और यहाँ तक कि आपकी जो फाइन लाइंस और पिगमेंटेशन है ये उसको भी दूर करेगा। देन आप उसके अंदर ही डालेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सच में आपके दाग धब्बों को भी दूर करेगा और आपके चेहरे पर कोई भी प्रॉब्लम होगी ये उसको भी दूर करेगा। ग्लिसरीन डालने के बाद देन आप उसके अंदर डालेंगे 1 स्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल डालने से जो आपका पैक है वो बहुत स्मूथ बनेगा और उस पैक को जब हम अप्लाई करके उसके बाद जो हम मसाज करेंगे तो वो क्रीम की मसाज का भी काम करेगा। आपने इन सब को लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पर एक लेप नुमा लगा देना है। पूरे चेहरे पर अप्लाई करने के बाद में आप उसको छोड़ दीजिए एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स। जब तक आपने इसको छोड़ा हुआ है तब तक हम एक और चीज़ प्रिपेयर कर लेते हैं, वो है जो लास्ट में आपके पास वाटर बच गया, तेज पत्ता और लौंग का पानी। आप उसको लेंगे, स्प्रे बॉटल में डालेंगे। इस स्प्रे को आपने मॉर्निंग और इवनिंग यूज़ करना है। जब भी आप बाहर से आएंगे आपने फेस वॉश करना है, अच्छे से स्प्रे करना है, अपने हाथों से मर्ज करना है और आप सो जाएंगे। और जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपने फेस को क्लीन करना है रॉ मिल्क के साथ में और स्प्रे करेंगे अपने चेहरे पर और अच्छे से उसको मसाज करेंगे। यू हैव टू लीव एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स और 10 मिनट्स जितना भी आपके पास समय है, आप उसको छोड़ देंगे। लेकिन जब हमने पैक प्रिपेयर कर लिया, अपने फेस पर पैक लगा लिया है, तो हम इसी सीरम को अपने चेहरे पर भी यूज़ करेंगे। हमने क्या करना है, अपना पैक को लगाने के बाद में इवन लेयर आपके चेहरे पर लग गई, हल्की सी उसे सूखने देना, पूरा नहीं सुखाना। आपने वही स्प्रे अपने पूरे फेस पर करना है। यदि आप अपने फेस पर उस स्प्रे करेंगे तो आपको फिंगर डिप करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे फेस पर स्प्रे कर लेंगे। स्प्रे करने के बाद अपर डायरेक्शन में उसकी मसाज कर लेना है। मसाज करने के बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। अपने सीरम बॉटल में बना के रखें, उसका पूरे फेस पर स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद में आपने मसाज करनी है अपने चेहरे पर फिंगर्स के साथ में और अपने फेस को यूं ही छोड़ देना है एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स। देखेगा कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और इसको आपने यूज़ करना है ट्वाइस इन अ वीक, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और जो सीरम है वो आप डेली यूज़ कीजिए मॉर्निंग और इवनिंग। डेफिनेटली आपके रिंकल्स भी दूर हो जाएंगे, आपकी पिगमेंटेशन भी दूर हो जाएगी, जो मुहासे आते हैं वो भी आने रुक जाएंगे और आपको ढेर सारे बेनिफिट्स भी देगा। चलिए, जो शुरू में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगी, वो ये है, आप इससे अपने चेहरे पर स्टीम भी ले सकते हैं। आपने क्या करना है, पानी को गर्म करना है एक पैन के अंदर और 2 तेज पत्ता उसके अंदर डाल लेना है, बॉयल होने देना है। जब वो अच्छा सा बॉयल हो जाएगा तो अपने फेस को टॉवल से ढकने के बाद में आप स्टीम दे दीजिए। तो बीच में मैं बताना भी भूल गई थी कि आपने जो सबसे पहले फेस क्लीन करा है उसके बाद आपने स्क्रब करा है। स्क्रब करने के बाद भी आप स्टीम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि तेज पत्ता डालना है, पानी को उबाल लेना है। तो जो पानी उबल गया तो आपने अपने सामने एक बाउल के अंदर रख के टॉवल अपना कवर करके फेस को और अच्छे से अपने स्किन पर स्टीम लेनी है। इस स्टीम लेने से आपके जो पोर्स हैं वो भी क्लीन हो जाएंगे, जो रिंकल्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, पिगमेंटेशन के भी निशान कम हो जाएंगे। ये स्टीम इतनी बेनिफिशियल है और आप रोज़मर्रा में भी स्टीम को ले सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने शुरू में आपको बोला था, इंपॉर्टेंट टिप लास्ट में देखना, बिल्कुल मत भूलना। आप तेज पत्ता की चाय भी पी सकते हैं। यदि आप तेज पत्ता की चाय पीते हैं तो आपके डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, स्किन भी इम्प्रूव होगी, पिगमेंटेशन भी कम होगी और रिंकल्स भी कम होगी। आप इसकी टी बनाइए और आराम से खाली पेट सुबह उठकर पी लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिशियल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेज पत्ता और लौंग का आपने पानी बॉईल किया था ना, यदि आप चाहते हैं अपने बालों पर शाइनी और स्मूथ बनाने के लिए, क्या आप चाहते भी और यदि आप चाहते हैं कि आप अपने बालों को स्मूथ और शाइनी बनाएं, टूटने और झड़ने से बचाएं, प्री मैच्योरिंग ग्रे हेयर से बचाएं, तो जो आपने सीरम पहले बनाया था ना लौंग और तेज पत्ता का, उसे थोड़ा ज़्यादा बना लेना। जब भी आप हेयर वॉश करें, शैम्पू करें, उसके बाद इससे लास्ट रिंस करें। ये एक नेचुरल कंडीशनर का भी काम करता है। इससे आपके बाल लंबे, घने, मजबूत भी होते हैं और यहाँ तक कि आपके बालों में शाइन भी आती है। जब भी फेस मास्क बनाएंगे ना, उस फेस मास्क में यदि आप थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी भी डाल देंगे ना, तो डेफिनेटली सोने पे सुहागे का काम करेगा आपके लिए। ये आपके चेहरे की रंगत को भी निखारेगा, पिगमेंटेशन को भी दूर करेगा और यहाँ तक कि मुहासे को आने से भी रोकेगा। तो आप कस्तूरी हल्दी भी डाल लीजिए। हो सकता है मैं आपको बीच में ना बता पाई हूँ, बट आप कस्तूरी हल्दी ज़रूर डाल लीजिएगा।
तो फिर देर किस बात की। बहुत बार ऐसा होता है मैं बहुत चीज़ें नहीं बताती, मैं एंड में बोलती हूँ ये मैं भूल गई, वो मैं भूल गई, तो प्लीज़ आई एम रियली वेरी सॉरी। बट हो जाता है, जब मैं बनाती हूँ तो बहुत फ्रिक्वेंटली बोलती हूँ, तो मुझे लगता है कभी कभी कोई चीज़ ऐसी रह जाती है तो मैं बाद में सॉरी कह के आपको बताती ज़रूर हूँ। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलें।